जिसके सर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ हो, उसके लिए ये पवन सिंह हो कि कोई सिंह हो, उसके आगे भारी कैसे आपको नजर आ रहा है? कर रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जी जात की राजनीति नहीं करते हैं, जमात की राजनीति करते हैं। और सभी कास्ट के लोग, चाहे सवर्ण जाति के लोग हो, अति पिछड़ा समाज के लोग हो, पिछड़ा समाज के लोग हो, दलित समाज के लोग हो, महादलित समाज के लोग हो, सभी समाज के लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं। और निश्चित रूपेण जो है सो 400 पार का जो नारा दिए हैं, चूंकि मोदी जी का गारंटी है, मोदी जी जो भी बात रखे हैं आज तक पूरा करते आए हैं। चाहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भोजपुरी एक्टर पवन सिंह भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में काराकाट लोकसभा से मैदान में है। लेकिन वहां पे लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि भोजपुरी एक्टर पवन सिंह के दंगल में आने के बाद वहां का मिजाज कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के प्रदेश सचिव गौतम कुमार जी है, इनसे हम बात करेंगे। सर, कहा जा रहा है कि इस बार काराकाट लोकसभा चुनाव से पवन सिंह कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा पे भारी नजर आ रहा है, क्या कहिएगा? जिसके सर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ हो, उसके लिए ये पवन सिंह हो कि कोई सिंह हो, उसके आगे भारी कैसे आपको नजर आ रहा है? पवन सिंह नाच गाने के लिए जो है सो स्टार के रूप में जाने जाते हैं, ना कि राजनेता के रूप में पवन सिंह को कोई नहीं जानता। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की जो बात कर रहे हैं आप, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी चारों सदन के नेता रह चुके हैं और 2014 में भी काराकाट लोकसभा से सांसद बन करके और भारत सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लेकिन वहां का जो मिजाज है, लोगों का जो कहना है कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा जी पे भारी पवन सिंह इसलिए भी पड़ रहे हैं क्योंकि वहां पे अगर देखा जाए तो जातिगत अगर वोटों की कम्युनिटी का देखा जाए तो राजपूत बनाम कुशवाहा है, और कुशवाहा के बाद राजपूत समाज का ही वहाँ पे संख्या अधिक है। और भोजपुरी एक्टर रहने के बाद पवन सिंह की लोकप्रियता भी वहाँ काफी दिखती नजर आ रही है। देखिए, वहाँ आप जिस जाति लेवल की बात कर रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी जात की राजनीति नहीं करते हैं, जमात की राजनीति करते हैं। और सभी कास्ट के लोग, चाहे सवर्ण जाति के लोग हो, अति पिछड़ा समाज के लोग हो, पिछड़ा समाज के लोग हो, दलित समाज के लोग हो, महादलित समाज के लोग हो, सभी समाज के लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं। और माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए अपना उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जी को बना करके भेजे हैं। निश्चित रूपेण काराकाट लोकसभा की जनता मन बना चुकी है। आगामी चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जी को काराकाट लोकसभा से जो है सो चुनाव जिता करके लाखों लाख की संख्या में भेजेंगे। पूर्वी चंपारण से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, लेकिन कल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उनका सदस्यता लिया और वहां से चुनाव मनीष कश्यप फिलहाल नहीं लड़ रहे हैं। तो क्या इसी तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे तो पवन सिंह को भी बैठा सकती है वहां से? देखिए, पवन सिंह की जो बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ राजद के कुछ लोग उनके को छत्र छाया दे करके अपने जो है सो बहकावे में लेकर के पवन सिंह को भेजा है। लेकिन पवन सिंह नाच गाने के लिए स्टार, कहीं से जो है सो कोई परेशानी नहीं है। पवन सिंह तो बीजेपी के संपर्क में है ना, वो तो कई बार सम्राट चौधरी से मिले हैं और टिकट लेने के लिए भी कई बार प्रयास किया। आसनसोल से हालांकि उनको टिकट मिला था लेकिन उनको वापस कर दिया। तो इस स्थिति में अगर चाहे तो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा के जो अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं उसमें कुछ प्रयास तो कर सकते हैं ना बीजेपी? निश्चित रूपेण करेंगे। और जहां तक आप बात कर रहे हैं पवन सिंह की, तो पवन सिंह को आसनसोल से अगर वो रहता तो आसनसोल से वो लड़ता, नहीं तो बगल में आरा है, आरा से वो चुनाव लड़ते। क्यों जो है सो काराकाट में आए हैं? काराकाट आने का एक ही कारण है कि राजद के लोग जो है सो उसको बहकावे में ला करके काराकाट चुनाव लड़ने के लिए भेजे हैं। काराकाट लोकसभा उपेंद्र कुशवाहा का पुराना गढ़ रहा है, पुराना क्षेत्र रहा है। इससे पिछले बार भी जब उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े थे तो काफी मतों से उनकी जीत हुई थी। तो क्या लगता है कि पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से? निश्चित रूपेण पिछले बार का जो रिकॉर्ड था उससे कहीं कई गुना ज्यादा मत से जो है सो कुशवाहा जी जीतेंगे।
और जीतने के बाद चूंकि लोग मन बना लिए हैं कि कुशवाहा जी ही एक ऐसा उम्मीदवार है जो चुनाव जीतते हैं तो केंद्र में मंत्री बनेंगे और निश्चित रूपेण काराकाट लोकसभा की विकास हो। अब उपेंद्र कुशवाहा के प्रचार प्रसार में वहाँ पे एनडीए गठबंधन के जो भी घटक दल है, चाहे चिराग पासवान हो, मांझी जी हो, वे तमाम लोग वहाँ काराकाट पहुँच रहे हैं। इनके पर चिराग पासवान जी के जाने के बाद काराकाट में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जनता मन बना चुकी है और एनडीए गठबंधन को उस नजरिए से देख रहे हैं जो 40 पार और 400 पार का जो है सो माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है, निश्चित रूपेण जो है सो उस पे लोग जो है सो अडिग हो चुके हैं। और जहां तक इनके जो भी घटक दल है, चाहे चिराग पासवान जी हो, मांझी जी हो या सर, उपेंद्र कुशवाहा की जब पुरानी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का स्थापना हुआ था तो उस समय उपेंद्र कुशवाहा एक नेता थे जो बिहार भर में अपने स्वजातीय लोगों को जगाया। आज अगर कोई भी कुशवाहा समाज के लोग पीछे कुशवाहा का टाइटल ले रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा का ही देन है। तो इनका कितना फायदा काराकाट में मिलने वाला है उपेंद्र कुशवाहा जी को? इससे पहले 2014 में मिला ही था और अब की बार भी निश्चित रूपेण मिलेगा। कुशवाहा समाज के नाम से जाने आज जो किसी दल में इतना जो है सो कुशवाहा समाज को स्थान मिला है वो मात्र एक ही विकल्प है, उपेंद्र कुशवाहा, और उन्हीं का देन है कि आज चाहे कोई भी गठबंधन हो, कोई भी दल हो, तो निश्चित रूपेण कुशवाहा समाज को खोजने का अगर काम किया है तो उसका देन एक ही उपेंद्र कुशवाहा जी। हालांकि बिहार में इस बात को कहना कोई नई बात नहीं होगी। यहाँ बिहार में जितने भी नेता रहे, चाहे वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी जी हो या लालू प्रसाद यादव जी हो, उन तमाम लोगों को उनके स्वजातीय लोगों से पहचान मिली और अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया। इसी आधार पर अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा बिहार भर में अपने समाज में, न कि हर समाज में वो काफ़ी लोकप्रियता उनकी है और कुशवाहा समाज उन्हें अपने दिल से मानते भी हैं और चाहते भी, अपना नेता मानते हैं। तो क्या इस परिस्थिति में काराकाट लोकसभा ही उपेंद्र कुशवाहा क्यों चुने? आखिर बिहार में 40 लोकसभा सीट है, किसी अन्य लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ सकते थे। देखिए, 2014 में जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जीते थे काराकाट लोकसभा से, वहाँ के आम लोगों से इतना हिल मिल चुके थे कि वहाँ के लोग जो है सो आकर के सर के प्रति और इतना श्रद्धा बन गया है कि निश्चित रूपेण वो काराकाट ही चुने कि ताकि लोगों को जो वहाँ के लोग का जो सम्मान मान दे रहे हैं उस आधार से जो है सो काराकाट का ही चुनाव, और जो अधूरा काम बचा था उसको पूरा करने के लिए ही कुशवाहा जी जो है सो काराकाट को चुने हैं। और चुनाव के जस्ट बाद निश्चित रूपेण केंद्र में मंत्री बनेंगे और काराकाट लोकसभा सहित बिहार का विकास करेंगे। सुपौल में राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के तौर पे एक बड़े चेहरे के तौर पे आप जाने जाते हैं और शुरू से ही उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े हुए, उनके पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनके पुराने नेता रहे हैं और कई उनके कार्यक्रम हो या जनसभा हो उसमें आप जाते हैं। चूँकि आप प्रदेश में आपका एक बड़ा पदभार मिला हुआ है, लेकिन हम जानना चाहेंगे क्या काराकाट लोकसभा चुनाव में गौतम कुमार जो प्रदेश सचिव हैं उनके चुनावी प्रचार में जाएंगे? देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तरफ से दायित्व हमें निश्चित रूपेण से बहुत ज़्यादा मिला हुआ है और सुपौल जिला के हम हैं, लेकिन हमको बगल के जिला अररिया के प्रभारी भी बनाए हैं और अररिया में चाहे बैठक हो या कोई सभा हो और प्रदीप सिंह जो वहाँ के एनडीए के प्रत्याशी हैं उनके प्रति भी हम कई गांव में भी जाकर के बैठक करके आम लोगों से जो है सो आग्रह किए हैं कि मतलब प्रदीप सिंह के प्रति जो है सो मतलब आकर्षित करने का काम किए हैं। और जहां तक आप काराकाट की बात कर रहे हैं तो आगामी 10 तारीख को जो है सो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का नॉमिनेशन है। सुपौल से लगभग दर्जनों साथी के साथ हम जो है सो काराकाट 9 तारीख के लिए जो है सो 9 को प्रस्थान करेंगे और निश्चित रूपेण ही नॉमिनेशन में भाग लेंगे। एनडीए गठबंधन के द्वारा देश भर में 4 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया जा रहा है, इसका क्या कारण है? नरेंद्र मोदी है या कुछ और हो सकता है? देखिए, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के प्रति जो श्रद्धा है और उस बातों को लेकर प्रधानमंत्री जो अपना बात रखते हैं उससे भावुक होकर के लोग जो है सो उनके साथ हैं और निश्चित रूपेण जो है सो 400 पार का जो नारा दिए हैं, चूंकि मोदी जी का गारंटी है, मोदी जी जो भी बात रखे हैं आज तक पूरा करते आए हैं।
चाहे आज जो आम लोगों में राशन की समस्या हो, और आज अभी के डेट में जो आपको ये स्वास्थ्य सेवा में कार्ड बन रहे हैं, और निश्चित रूपेण गरीब तबके के जो लोग हैं 70 वर्ष तो के मुद्दा क्या होगा? आखिर मोदी जी के ये कार्यकाल होंगे, चाहे ये 5 किलो राशन की बात हो, या आयुष्मान कार्ड हो, या धारा 370 हो, या राम मंदिर हो, इन्हीं विषयों पर लोग इस बार लोकसभा में मतदान करेंगे? निश्चित रूपेण इन्हीं विषयों पर को लेकर के जो है लोग चाह रहे हैं कि अब की तीसरी बार जो है सो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के तो रूप चलिए सर, आपसे एक आखिरी सवाल कर लेते हैं कि जब उपेंद्र कुशवाहा जी राजनीति में आए थे, उनकी पुरानी पार्टी जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हुआ करता था, उनके बाद उन्होंने पार्टी का विलय किया और फिर इस बार राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी का स्थापना किया है। तो पुरानी पार्टी में जिस तरह उनका जनाधार था, क्या वो जनाधार अभी भी बरकरार है मौजूदा समय में? जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरह जो है सो पार्टी का आधार भी बढ़ रहा है, और निश्चित उनसे कई गुना बेहतर जो है अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूरा बिहार में जाने जाते हैं। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा के प्रति हम लोग दिल से जुड़े हुए हैं, और निश्चित रूपेण जो है सो आने वाले समय में जो है सो पार्टी उभरेगी, और बिहार ही नहीं देश भर में जो है सो इनका गुणगान होगा। कितने मतों से उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट लोकसभा से चुनाव जीत रहे हैं, एक अनुमानित बताइए? लगभग 4 लाख से ज्यादा मत से निश्चित रूपेण जीतेंगे। तो हमारे साथ थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के प्रदेश सचिव गौतम कुमार जी। इनका दावा है कि काराकाट लोकसभा से उपेंद्र कुशवाहा 4 लाख प्लस मतों से उनकी जीत होगी, और उन्होंने लोकसभा चुनाव के लेकर भी काफी कुछ कहा। उपेंद्र कुशवाहा जी जिस तरह से बिहार भर में उन्होंने कई वर्षों से संघर्ष किया है, उनका फल निश्चित तौर पे काराकाट लोकसभा की जनता देती है या नहीं देती है, या देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इसके बारे में क्या कुछ अपनी अपनी राय देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।